नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद विजेता न्यूज़। मैं चांदनी रिपोर्टर। हमारे चैनल को देखने से पहले लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जहां से देखने को मिलेगी शेर की छोटी बड़ी खबरें। देखिए हिंद विजेता की खास रिपोर्ट। आप सभी साथियों का आम आदमी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। आम आदमी पार्टी इस कठिन दौर में, कोरोना महामारी के इस काल में लगातार हर संभव प्रयास अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा, उनके परिवार वालों की स्वास्थ्य की रक्षा में लगी हुई है और जो बन पड़ रहा है उससे कहीं ज़्यादा करने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में पूरी सरकार कर रही है। हमारे एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक, एक एक मंत्री। लेकिन एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य भी इस देश में नज़र आ रहा है कि जहां एक ओर महामारी से हज़ारों जानें जा रही हैं, लाखों लोग रोज़ संक्रमित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बंगाल चुनाव, असम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उनके बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार ताबड़तोड़ रोड शो और रैलियों में व्यस्त हैं। एक तरफ लोग उनसे कोरोना महामारी से लड़ने के सिस्टम की, मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैनेजमेंट में बिजी है। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए चुनाव मैनेजमेंट कोरोना मैनेजमेंट से कहीं ज़्यादा अधिक ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नज़र आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा सिलसिलेवार तरीके से कि किस प्रकार पिछले 10 दिनों में मौत का आंकड़ा, संक्रमण का आंकड़ा, संक्रमण की दर बढ़ती गई और लगातार उसी रफ्तार से और शायद उस रफ्तार से भी ज़्यादा रफ्तार से भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी की रैलियों की, बंगाल में रोड शो की भी रफ्तार बढ़ती गई। 6 अप्रैल 2021 को देश भर में 1,15,000 नए मामले आए, 630 मौतें हुई। प्रधानमंत्री जी ने 2 रैलियां करी वेस्ट बंगाल में। 7 अप्रैल 2021 को 1,26,000 से ज़्यादा संक्रमण के केसेस आए। 684 लोगों ने अपनी जान गंवा डाली इस महामारी के सामने। गृह मंत्री जी ने 4 रैलियां करी वेस्ट बंगाल में। 8 को 1,31,000 केस आए, 802 लोग संक्रमित हुए। उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों ने ताबड़तोड़ रैलियां भी करी, वोट भी मांगा। 9 अप्रैल 2021 को 1,44,000 केसेस, नए संक्रमण के केसेस भारत देश में आए। 700 से ज़्यादा, 750 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान से हाथ धो बैठा। गृह मंत्री जी ने डोर टू डोर कैंपेन किया, रोड शो किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल चुनाव के लिए। 11 तारीख को लगभग 1,70,000 नए मामले आए, 900 मौतें देश भर में हुई। गृह मंत्री जी ने उस दिन 6 रैलियां करी। भारतीय जनता पार्टी ने 6 विशाल रैलियां, जन सैलाब उमड़ने वाली रैलियां वेस्ट बंगाल में करी। 12 अप्रैल को 1,60,000 केस आए, 880 मौतें हुई। प्रधानमंत्री जी ने 3 और गृह मंत्री जी ने 4 बड़ी रैलियां वेस्ट बंगाल में करी। 13 अप्रैल 2021 को 1,85,000 संक्रमण के नए मामले इस देश में आए। 1,026 लोग मौत के घाट उतर गए। इस बीमारी के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए। गृह मंत्री जी ने 4 बड़ी रैलियां वेस्ट बंगाल में करी। 16 अप्रैल पे आ जाते हैं। 16 अप्रैल 2021 2 लाख का आंकड़ा पार, 2,34,000 नए संक्रमण के केसेस भारत देश में आए। लगभग 1,350 मौतें, 1,350, 1,350 मौतें देश भर में हुई। गृह मंत्री जी ने 4 विशाल जन सैलाब वाली रैलियों को संबोधित किया वेस्ट बंगाल में। 17 तारीख यानी कि कल की अगर मैं बात करूं तो भारत देश में 2,61,500 नए मामले आए।
और 1500 लोगों की जानें गईं। प्रधानमंत्री जी ने गंगारामपुर और आसनसोल में 2 बड़ी रैलियां करी, गृह मंत्री जी ने 3 बड़ी रैलियां करी, यानी कि प्रधानमंत्री जी ने 2 और गृह मंत्री जी ने 3 विशाल रैलियों को संबोधित किया वेस्ट बंगाल में। और 18 तारीख यानी आज का आंकड़ा शाम को आएगा, पता लगेगा कि कितने लाख लोग और संक्रमित हुए, कितने लोगों की मौतें हुई। और आज भी गृह मंत्री जी 4 विशाल रैलियां, आज रविवार के दिन 4 विशाल रैलियां वेस्ट बंगाल में एड्रेस करने जा रहे हैं, उसको संबोधित करने जा रहे हैं। एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण इमेज आज हम सबके सामने। आज लोगों ने, देश की आवाम ने वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी बहुमत देकर चुना कि आप हमारी रक्षा करेंगे, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, हमारी देखभाल करेंगे। लेकिन आज ये नज़र आता है कि बीजेपी के लिए सिर्फ और सिर्फ चुनाव और चुनाव में वोट बटोरना उनका मकसद है, जनता से कुछ लेना देना नहीं है। बंगाल में तो डबल इंजन की सरकार का वादा ये लोग कर रहे हैं, लेकिन कोरोना मैनेजमेंट को सिंगल इंजन भी नहीं दिया अभी तक। वहाँ तो डबल इंजन की बात होती है, लेकिन कोरोना मैनेजमेंट की गाड़ी का सिंगल इंजन भी नहीं दे पाई केंद्र में बैठी मोदी सरकार, भाजपा सरकार। मैं आज ये कहना चाहूँगा कि इस कोरोना महामारी को एक उत्सव बनाकर सेलिब्रेट करने की जो बात देश के प्रधानमंत्री जी ने करी, गृह मंत्री जी ने करी, थाली बजाना, ताली बजाना, टीका उत्सव मनाना, आज जिन लोगों ने इन सारे उत्सवों में आपके एक कहने पर, आपकी एक आवाज़ पर अपनी भागीदारी दर्ज कराई, पार्टिसिपेशन दिया अपना, वो भी लोग आज अपने परिवार वालों को चिता देने के लिए लकड़ी का इंतज़ाम करते नज़र आ रहे हैं। इतनी परेशान है देश की जनता। मैं आज ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी हार कर भी, ज़िंदगियाँ हार कर भी अगर आपने 2-4 चुनाव जीत लिए तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लोग तो मर जाएंगे, ये देश ही नहीं बचेगा, देश वाले नहीं बचेंगे। और मैं आज लोगों से भी कहना चाहूँगा कि चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, सरकारें बनेंगी, सरकारें बिगड़ेंगी, लेकिन इस देश का आम आदमी बचना चाहिए, इस देश का आम आदमी जीना चाहिए। मैं आज ये नहीं कह रहा जो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि देश नहीं झुकने देंगे। मैं आज कह रहा हूँ कि हमारा नारा होना चाहिए, देशवासियों को नहीं मरने देंगे, उनको मरने से बचाना है, उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देनी। और हर भारतवासी इस समय यही अपेक्षा करता है कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी अपनी चुनावी मैनेजमेंट छोड़कर कोरोना मैनेजमेंट पर आ जाएं। चुनावी मैनेजमेंट पर ध्यान कम दें, कोरोना मैनेजमेंट पर ध्यान ज़्यादा दें। चुनाव मैनेजमेंट कम भी चलेगा तो देश जीवित रहेगा, लेकिन कोरोना मैनेजमेंट अगर फेल हो गया तो देश जीवित नहीं रहेगा। आज मैं सीधे तौर पर ये बात देश के गृह मंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहूँगा कि आप सब कोरोना की इस महामारी की लड़ाई में देशवासियों का साथ दें, कम से कम साथ देते दिखें। और इस प्रकार की जो रैलियां हो रही हैं, जन सैलाब हो रहे हैं, सुपर स्प्रेडर इवेंट्स किए जा रहे हैं, ये देशवासियों के मन में कई बड़े सवाल खड़े करता है कि क्या आज केंद्र में बैठी सरकार को देशवासियों की रत्ती भर भी चिंता नहीं। जहां संक्रमण की दर रोज़ाना बढ़ती नज़र आ रही है, उसी हिसाब से प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी की चुनावी रैलियों की दर भी बढ़ती नज़र आ रही है। आज लोग बात ये कर रहे हैं कि संक्रमण की दर ज़्यादा तेज़ है कि इनकी चुनावी रैलियों की बढ़ने की दर ज़्यादा तेज़ है। कौन सी दर ज़्यादा तेज़ है? तो मैं आज ये साफ तौर पे कहना चाहूँगा कि इस नारा जो आपने दिया, ना दूरी ना दवाई, बस वोट के लिए ढिलाई ही ढिलाई, इसको बंद करें और देश की जनता की सेवा में जुटें। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे,
जिंदगियां जीतनी, जिंदगियों को बचाना ज़रूरी है। जिंदगियां हार कर चुनाव जीत भी लिया तो क्या चुनाव जीता, ये मैं कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए। इस संदर्भ में किसी भी साथी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।